Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss ECG, that is also known as electrocardiogram. इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह ECG को करते हैं, इलेक्ट्रोड्स, लीड्स क्या होती हैं, कैसे हार्ट को देखा जाता है, और हमने देखा था कि नॉर्मल ECG को कैसे स्टडी करते हैं, क्या 4 स्टेप्स होते हैं जिसको देख के हम पता लगाते हैं कि साइनस रिदम है, नॉर्मल ECG है। फिर हमने उसकी रेट की बेसिस पे, हार्ट रेट की बेसिस पे 3 डिसऑर्डर्स को स्टडी किया था। अब हम जो है वो बाकी के डिसऑर्डर्स को आर्टीरियल, वेंट्रिकुलर एंड PR इंटरवल की बेसिस पे हार्ट ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक हदीस शेयर करना चाहूँगी मैं, जैसे कि रमज़ान अभी ख़त्म हुआ है और शवाल का महीना है, तो उसके लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी रमज़ान के रोज़े रखेगा और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखेगा तो उसको जो है वो पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है और ये वेबसाइट www.sunnah.com बहुत ऑथेंटिक और अच्छी वेबसाइट है। इससे हमें जो है वो डिफरेंट हदीस को स्टडी करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम शवाल के रोज़े रखें ताकि हम इस रिवॉर्ड को ले सकें। अच्छा, अब हम एबनॉर्मेलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो हम आर्टीरिया के पढ़ेंगे, वेंट्रिकल के और PR इंटरवल की बेसिस पे। तो सबसे पहले हम आर्टीरियल एबनॉर्मेलिटीज़ देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम जब आर्टीरियल डिफॉर्मिटी देखनी होती है तो हम P वेव को देखते हैं। P वेव कहाँ होती है? हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स से पहले P वेव मौजूद होती है। तो P वेव तब बनती है जब आर्टीरिया डीपोलराइज करता है। तो आर्टीरिया के अंदर कोई मसला है तो हमारे पास P वेव के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो पहली जो डिसऑर्डर है आर्टीरियल फिब्रिलेशन, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल P वेव बनने की बजाय, नॉर्मल P वेव क्या होती है? एक P वेव बनती है, लेकिन यहाँ पे एक P वेव नहीं बनेगी बल्कि बहुत छोटी छोटी मल्टीपल वेव्स बन जाएंगी, जिसे हम F वेव्स कहते हैं। मल्टीपल F वेव्स बन जाएंगी छोटी छोटी सी। तो इससे हम कहते हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन। इसमें पहली चीज़ ये कि जहाँ P वेव सिंगल होनी चाहिए वहाँ छोटी छोटी हमें वेव्स नज़र आएंगी। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो रिदम होगा वो इरेगुलर होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि रिदम के RR इंटरवल जो है किसी में छोटा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, रिदम भी इरेगुलर है, और बहुत छोटी छोटी हमारे पास मल्टीपल जो है वो F वेव्स बन रही हैं। मल्टीपल F वेव्स तब बनेंगी जब जो हमारा आर्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी फास्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो मल्टीपल F वेव्स हमारे पास जो है वो बन जाएंगी। फिर अगर हम बात करें सेकेंड डिसऑर्डर की, एक था आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ये हम ECG वेव में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, छोटी छोटी यहाँ पे P वेव की जगह F वेव्स बन रही होंगी। और एक और चीज़ ये कि इसमें हमारे पास जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो भी बहुत स्मॉल बनता है। सेकेंड डिसऑर्डर है आर्टीरियल फ्लटर। इसमें क्या होगा, एक P वेव की बजाय मल्टीपल F वेव्स तो बनेंगी, लेकिन जो F वेव का साइज़ होगा वो सॉटूथ अपीयरेंस होगी। इस तरीके से हमारे पास जो है वो मल्टीपल P वेव्स जो है वो बीच में मल्टीपल F वेव्स बन रही होंगी, और इसमें रिदम रेगुलर होगा। तो दो चीज़ हमने देख ली, रिदम रेगुलर है और इस तरीके से आर्टीरियल फ्लटर तो बहुत आराम से नज़र आ जाता है कि इस तरह की P वेव्स बन रही होती हैं। ECG में हम देखें तो इस तरह की सॉटूथ अपीयरेंस हमारे पास जो है वो आ रही होती है। हम सेकेंड लीड में ही देखेंगे जो भी हमने डिसऑर्डर देखना होगा। तो ये हमने 2 आर्टीरिया के पढ़ लिए, एक था फिब्रिलेशन और एक था फ्लटर। इसमें क्या हो रहा है कि आर्टीरिया बहुत ज़्यादा तेज़ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मल्टीपल F वेव्स बन रही हैं। अब हम सेकेंड चीज़ करेंगे, वेंट्रिकल की प्रॉब्लम्स को, QRS कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। हमने बात की थी कि जब जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइज करता है तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर कोई वेंट्रिकल के अंदर मसला है तो QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर मसला आएगा। हमने देखा था कि नॉर्मल जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो 0.12 सेकेंड का होता है, 3 स्मॉल बॉक्सेस का। लेकिन अगर QRS बड़ा बन रहा है, 0.12 सेकेंड से ज़्यादा बॉक्सेस वो कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है।
इसको स्टेप ई भी कहते हैं। स्टेप 4 जो थे हमने डिस्कस किए थे नॉर्मल ईसीजी के अंदर ABCD, जो स्टेप ई है हम वो वेंट्रिकल QRS कॉम्प्लेक्स की स्टडी को कहते हैं। तो पहला जो वेंट्रिकल का डिफेक्ट है वो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पहली चीज़ तो ये कि हमने इसको उससे मिक्स नहीं करना, ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं है, ना ये साइनस टैकीकार्डिया है। जो हमने इससे पहली वीडियो में बात की थी साइनस टैकीकार्डिया और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, उसमें रेट का मसला था। जो QRS कॉम्प्लेक्स थी, जो RR इंटरवल थे, वो बहुत करीब करीब आ रहा था। एक में जो है वो P वेव थी, दूसरे में P वेव नहीं थी। साइनस टैकीकार्डिया में P वेव होती है और जो हार्ट रेट होता है वो 100 से ज़्यादा होता है। लेकिन सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट 150 से ज़्यादा होता है और P वेव नहीं बन रही होती। तो वो हमने देखी थी हार्ट रेट के प्रॉब्लम्स। ये हम देख रहे हैं वेंट्रिकल का प्रॉब्लम, जिसमें हमने बात की वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को देखने के लिए हम QRS कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। अब इसकी दो टाइप्स हैं, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। ज़्यादातर हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास जो कॉमन होता है वो है हमारे पास मोनोमॉर्फिक। ये जो ऊपर वाला मोनोमॉर्फिक है ये ज़्यादा कॉमन है, जो पॉलीमॉर्फिक है वो लेस कॉमन है हमारे पास। अब जो हमारे पास मोनोमॉर्फिक होता है उसमें हमारे पास QRS थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये QRS बन रहे हैं और इसके अंदर एक छोटी सी ये भी हमें वेव नज़र आ रही होती है। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिक होता है उसमें समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये QRS है, P वेव है या T वेव है, ये क्या है, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा QRS 0.12 सेकेंड से ज़्यादा। मोनोमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक दो टाइप्स हैं, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की। और जो आर्टीरिया के मसले होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन जो वेंट्रिकल के मसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं कि उसमें जो है वो जान जाने का ख़तरा होता है और वो उनको फ़ौरन जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन होती है, उनको डील करना पड़ता है हमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा तेज़ एक्टिविटी कर रहा है, जिसकी वजह से P वेव T वेव सुपर इम्पोज हो रही है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो वेंट्रिकल का पहला था टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सेकंड है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें क्या होगा कि कोई हमें जो है वो समझ नहीं आएगा कि P वेव क्या है, QRS क्या है, QRS ब्रॉड बन रहा है, बिल्कुल जो है वो कोई एसोसिएशन नहीं होगी हमारे पास। तो इसमें हम कहेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसको कहेंगे। और एक और चीज़ ये होगी कि एसिस्टोल भी हो सकता है, एसिस्टली भी हो सकती है कि इतना तेज़ वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्ट्रेट लाइन आ गई CPR देना पड़ेगा और जो है वो फिर CPR तब तक देते रहेंगे जब तक जो है वो हमारे पास डिवाइस नहीं आ जाए कि जो हमारे रिदम को नॉर्मल कर सके। तो तब तक हमने देते रहना है CPR जब तक डिफिब्रिलेटर ना हमारे पास आ जाए। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें क्या होगा कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना QRS का, ना P वेव का, ना R वेव का। तो ये हमारी हो गई वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। दो हमने आर्टीरिया का पढ़े, दो हमने वेंट्रिकल के पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं, अच्छा ये है हमारे पास, ये जो अभी हमने डिस्कस किया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये वो है कि हमारे पास कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये कि हमारे पास कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इस तरीके से हमारे पास ECG के ऊपर वेव आ रही होती है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर नीचे जा रही है। अब जो है हम PR इंटरवल को डिस्कस करेंगे, इसको स्टेप F भी कहते हैं। हमने बात की थी जो PR इंटरवल होता है कि P वेव और R वेव तक का जो इंटरवल होता है PR इंटरवल, उसको कितना होना चाहिए, 0.20 सेकेंड्स तक, यानी एक लार्ज बॉक्स के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर वो एक लार्ज बॉक्स से ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट ब्लॉक्स हैं। अब हार्ट ब्लॉक्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री है ये जो अभी हमारे सामने है, सेकेंड डिग्री में मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, अगर हम फर्स्ट डिग्री की बात करें उसमें क्या होता है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाता है, बड़ा हो जाता है, सही है, 0.34 सेकेंड यानी 0.20 सेकेंड से बड़ा है। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ एक लार्ज बॉक्स है, तो ये एक लार्ज बॉक्स नहीं 2 लार्ज बॉक्सेस के अंदर आ रहा है। यहाँ से P वेव शुरू हुई, यहाँ तक ख़त्म हुई PR इंटरवल, तो ये 2 लार्ज बॉक्स को कवर कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रोलॉन्ग है। शुरू से अगर हम देखें, ये भी देखें, ये जो है वो एक लार्ज बॉक्स से बड़ा है,
यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये बड़ा है, 2 लार्ज बॉक्सेस, यहाँ भी 2 लार्ज बॉक्सेस। तो इन सब के अंदर जो पीआर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग है और सेम प्रोलॉन्ग है। 0.34, 0.34, 0.34, 0.34 सबके अंदर सेम प्रोलॉन्गेशन है। तो जब हमारे पास पीआर इंटरवल सेम कॉन्स्टेंटली जो है वो सेम होगा तो हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री है। सेकंड डिग्री में अगर हम अब बात करें, पहले ये हमारे पास वो है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक बॉक्स से बड़ा है हमारे पास, एक बॉक्स से ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे ये पीआर जो है वो फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम सेकेंड डिग्री की बात करें, जैसे हम मोबिट्स या वेन के बैच भी कहते हैं, वेन के बैच एंड मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2, सेकेंड डिग्री के अंदर मज़ीद 2 टाइप्स हैं। अगर टाइप 1 की बात करें तो क्या होगा कि पीआर इंटरवल कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा होगा। 0.12 सेकेंड से तो बड़ा है ही, लेकिन इसमें जितना बड़ा है अगले में उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, अगले में और उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहा है पीआर इंटरवल बढ़ना। तो इसे हम कहेंगे मोबिट्स टाइप 1 है। अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज़ करने के बाद एक QRS ड्रॉप हो जाएगा। हमारे पास RR इंटरवल के अंदर 2 वेव्स आती हैं ना, एक T वेव और एक P वेव। इसमें अगर हम देखें तो 3 वेव्स नज़र आ रही हैं हमें। इसका मतलब है कि इधर QRS होना चाहिए था बीच में, जो कि ड्रॉप हो गया है। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहा होगा पीआर इंटरवल और फिर एक QRS ड्रॉप आ जाएगा। ये है मोबिट्स टाइप 1। मोबिट्स टाइप 2 में क्या होगा कि पीआर इंटरवल जो है वो 0.12 सेकेंड से बड़ा तो होगा, लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्टीन्यूसली वो बढ़ता ही जाए। वो क्या होगा, हमारे पास फिक्स होगा, यानी उसकी वैल्यू नॉर्मल होगी, लेकिन QRS जो है वो ड्रॉप करेगा। अगर हम ये टाइप 2 में देखें, इसका जो इंटरवल है ये 0.12 सेकेंड के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे QRS क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। टाइप 1 में क्या है, 0.12 से जो है वो बड़ा होगा और बड़ा होता ही चला जाएगा और फिर QRS ड्रॉप होगा। इसमें क्या होगा कि 0.12 सेकेंड का ही होगा, बड़ा नहीं होगा QRS इंटरवल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, QRS ड्रॉप हो जाएगा। पीआर इंटरवल नॉर्मल बट QRS ड्रॉप, पीआर इंटरवल कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एंड QRS ड्रॉप। तो ये हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास आ गए टाइप 2 के 2 टाइप्स। थर्ड डिग्री जो AV ब्लॉक होगा उसमें ये होगा कि कोई एसोसिएशन नहीं होगी, उसके अंदर हमारे पास जो P वेव QRS वेव होगी वो तो मौजूद होगी, लेकिन किसी एसोसिएशन के साथ मौजूद नहीं होगी। हमारे पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, आर्टीरिया भी, वेंट्रिकल भी, लेकिन उनकी कॉन्ट्रैक्शन में कोई एसोसिएशन नहीं होगी हमारे पास। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया थर्ड डिग्री ब्लॉक को, कि वेव जो है वो इस तरह इन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास नीचे की तरफ। बाकी किसी वेव के अंदर ऐसा नहीं था इन्वर्जन, लेकिन जब वेव इस तरह इन्वर्ट हो जाए तो मैंने याद किया कि वो थर्ड डिग्री ब्लॉक होगा। और अगर हम ये भी देखें कि पीआर इंटरवल भी, तो लेकिन पीआर इंटरवल हम नहीं देख सकते क्योंकि कोई एसोसिएशन नहीं होगी P वेव या QRS में। बस ये है कि इसमें ऑपोजिट साइड पे इस तरह रोटेट हो जाएगा ये। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।